हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से अमेरिका ने 2+2 डायलॉग के दौरान अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो ऑफ़र किया है इंडियन नेवी के लिए। तो जैसा कि कुछ साल पहले इंडियन नेवी ने इंटरेस्ट दिखाया था 57 नेवल फाइटर को ख़रीदने का, उसी के अंतर्गत ये जो प्रपोज़ल है वो दिया गया है और अभी के लिए जो नेवी है वो रफाल और F-18 में से डिसाइड कर रही है कि कौन सा वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये जो था वो ऑफिशियल प्रपोज़ल था और साथ ही साथ जो गार्डियन ड्रोन्स हैं उनका भी प्रपोज़ल किया गया है। तो इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, जहां पर बीच में ये भी बात आई थी कि जो इंडियन नेवी है वो TEDBF की तरफ जाएगी और ये जो 57 नेवल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको वही फिलअप करेगा। और उस समय भी हमने कहा था कि जो सारी उम्मीदें हैं उसको खाली TEDBF पे डालना एक डेंजरस गैम्बल हो सकता है। और उसी से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है वो ये शो करती है कि इंडियन नेवी जो है वो कंसीडर कर सकती है F-18s को। तो यहाँ पर हम ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हमारा ये मतलब नहीं है कि जो TEDBF है वो ख़राब फाइटर होगा, पर जो टाइमलाइन है उसको दिमाग में लेकर चलना है। आप उसकी जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है उसको एक्यूरेट नहीं मान के चल सकते और MiG-29K पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि उस टाइम तक आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रहे होंगे और जो MiG-29K है उनकी रिलायबिलिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अराउंड 70% अवेलेबिलिटी है उस एयरक्राफ्ट की, वो भी खाली अराउंड 40 से 45 एयरक्राफ्ट में, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर TEDBF की टाइमलाइन थोड़ी खिंचती है तो लाइफ से ज़्यादा MiG-29K को ऑपरेट करना पड़ जाएगा और नेवी के एयरक्राफ्ट को आप लाइफ से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड होते हैं और वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर हम ये बात मान लें कि फ्यूचर में चलकर जो IAC-2 है, जिसे INS विशाल भी कहते हैं, वो अगर अप्रूव हो जाता है तो हमको वैसे भी और ज़्यादा फाइटर चाहिए होंगे। साथ ही साथ जो चीन है वो अपनी नेवी में 5th जनरेशन के J-35 फाइटर को इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो हमें भी अपनी नेवी में नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर चाहिए होंगे जो कि MiG-29K नहीं है। तो जो F-18 ऑफर किया गया है वो सबसे एडवांस F-18 है, यानी कि ब्लॉक 3 का F-18 है, जिसको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। उसका जो रेडार है वो एक AES से APG-79 रेडार है। साथ ही साथ उसमें नेक्स्ट जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर्स, काउंटर मेजर्स, टारगेटिंग इंफ्रारेड पॉड्स और नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स को ऐड कर दिया गया है। तो वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको मैच कर सकेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो इसके इंजन्स हैं। GE-414 दुनिया के सबसे रिलायबल इंजन्स में से एक हैं, जिनकी जो लाइफ है वो MiG-29 के RD-33 इंजन से ऑलमोस्ट 2 गुने से भी ज़्यादा है। और जो फ्यूचर में आपका TEDBF आएगा वो इंजन शेयर करेगा F-18 के साथ, तो जो ऑपरेबिलिटी है उसमें भी एक हेल्प मिलेगी। और बाकी जो आपने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करे हैं अमेरिका के साथ, उसका भी पूरा फ़ायदा मिलेगा अगर आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, जहां पर कॉमकासा के लिए आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मिलेंगे और जो BECA साइन किया गया है वहां पर आपको एक्यूरेट जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ में ये एयरक्राफ्ट बेटर तरीके से वर्क कर पाएगा P-8 एयरक्राफ्ट के साथ और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के साथ। तो ये अपने स्की जंप की जो एबिलिटी है उसको प्रूव कर चुका है। तो ये शो करता है कि ये ऑपरेट कर सकता है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से, चाहे वो विक्रमादित्य हो चाहे वो विक्रांत हो। और क्योंकि इसके जो विंग्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, तो जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है साइज में थोड़ा छोटा है, उसमें ये आराम से फिट हो जाएगा। तो अगर क्वाड को मजबूत बनाया जा रहा है और नेवी पे ध्यान दिया जाना है, तो अगर सिमिलर प्लेटफॉर्म क्वाड नेशंस ऑपरेट करेंगे तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। और जहाँ तक रही बात रशिया से रिलेशनशिप की, तो सबकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे रशिया की रिक्वायरमेंट थी Su-35 चाइना को बेचने की, वैसी हमारी रिक्वायरमेंट है क्वाड को फॉर्म करने की और वेस्टर्न वेपन्स को ऑपरेट करने की हमारे एनिमीज़ के खिलाफ। तो अगर आप लोगों को खुश करने लग जाएंगे तो अपने इंटरेस्ट कभी बचा नहीं पाएंगे।
तो अगर आपको MiG-29K जैसा फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना है तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा रिलायबल एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जाए। TEDBF एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, F-18 से भी बेटर होगा, पर वो फ्यूचर की बात है। जब तक उसका प्रोटोटाइप फ्लाई नहीं कर जाता है और जो टाइमलाइन है वो क्लियर नहीं हो जाती है, नेवी को पूरी तरीके से उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए। समझदारी वहीं पर है। और अगर 57 एयरक्राफ्ट नहीं तो एक स्क्वाड्रन F-18 का लिया जा सकता है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।